नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और आज स्पेशल रिपोर्ट में सिया की साजिश, पुणे में सोनम पार्ट 2 की इनसाइड स्टोरी होगी। करोड़पति मंगेतर सिया, नामचीन कारोबारी का बेटा केतन अग्रवाल और मौत का किला, एक ऐसी हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। एक ऐसा खौफनाक प्लान जिस साजिश में सिया ने अपने ही पार्टनर मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। खाई वाली खौफनाक साजिश। 17 करोड़ की शादी, उदयपुर का शाही पैलेस और चार्टर्ड प्लेन, रियल एस्टेट साम्राज्य का वारिस और एक ऐसी मौत जिसने पूरे पुणे को हिला दिया। अब केतन अग्रवाल मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रह गया, ये एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड बन चुका है जिसमें दौलत है, रसूख है, रिश्ते हैं और इन रिश्तों के पीछे छिपे कई खौफनाक सवाल भी हैं। देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सपनों की शादी, मौत की साजिश। किसी भी बड़े शहर में जब दो रसूखदार परिवारों का रिश्ता तय होता है तो चर्चा सिर्फ शादी की नहीं होती, बल्कि उस शान और शौकत की भी होती है जो लोगों की कल्पना से परे होती है। पुणे में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक तरफ रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा अग्रवाल परिवार था तो दूसरी तरफ मसाला कारोबार से पहचान रखने वाला गोयल परिवार। नवंबर में शादी होनी थी। उदयपुर के एक शाही पैलेस में समारोह की तैयारी चल रही थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड विमान तक बुक किए जाने की चर्चा थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही पुलिस की फाइलों में दर्ज हो जाएगा। सिया गोयल ये 20 साल की लड़की 25 साल के केतन अग्रवाल से शादी करने वाली थी। फरवरी में उनकी शादी तय हुई थी। उनकी मंगनी फरवरी में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक मतलब 3 या 4 महीने में जून महीने तक 2 से 3 बार इन दोनों के जबरदस्त झगड़े हुए थे, जिसकी जानकारी केतन के पिताजी को थी। लेकिन अब शादी तय हो चुकी थी। जयपुर में बड़ा विला बुक किया गया था। 2 प्राइवेट फ्लाइट्स जो है वो बुक की गई थी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। एक बड़ी बिग फैट वेडिंग होने वाली थी। 26 साल के केतन अग्रवाल अपने परिवार की कंपनी में डायरेक्टर थे। परिवार का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। उधर सिया गोयल भी एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से आती थी। दोनों परिवार महीनों से शादी की तैयारियों में जुटे थे। महाबलेश्वर में बर्थडे सेलिब्रेशन की योजना थी। बाली ट्रिप की चर्चा थी। लोहागढ़ किले में प्री वेडिंग शूट की तैयारी चल रही थी। बताया जाता है कि बर्थडे के लिए लग्जरी रिसोर्ट में 40 कमरे तक बुक कराए गए थे। सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कथित तौर पर एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही थी। 20 साल की सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने दोनों ने मिलकर एक साजिश रची, जिस साजिश के चलते केतन को इस किले पर लाया गया और पूरी तरह से एक ऐसा नाटक रचा गया जिसमें केतन किले से गिरकर खाई में गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जब ये पूरा वाकया खत्म हो जाएगा, तब जब समय मिलेगा आगे, तब ये दोनों शादी मनाएंगे। ये पूरी साजिश रची गई। 18 जून 2026 पुणे का लोहागढ़ किला। शुरुआत में खबर आई कि फोटो खींचते वक्त केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गए। पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर इसे आकस्मिक मौत मानते हुए एडीआर दर्ज कर लिया, लेकिन परिवार के सवालों ने जांच की दिशा ही बदल दी। फिर मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और डिजिटल ट्रेल खंगाले गए और यहीं से उस कहानी में ट्विस्ट आया जिसने इस पूरे मामले को हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बदल दिया। आप मेरे पीछे जो किला देख रहे हो, ये वही लोहगढ़ किला है और इसी किले के जो बीच वाला स्पॉट है, वहां से केतन 400 फीट नीचे खाई में गिरा और उसमें उसकी मौत हो गई। अब ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि साजिश कर, सोच समझ कर साजिश कर किया गया खून है।
इस हत्या की वारदात के बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे वाकये से कुछ और सामाजिक प्रश्न खड़े रहते हैं, जिसमें केवल फैमिलीज के प्रेशर में आकर ये शादी रची गई थी, केवल पैसा देखकर या फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस देखकर ये शादी रची गई थी, ऐसे कई सारे सवाल है। जवाब कौन देगा ये पता नहीं, लेकिन 20 साल के लड़की को एक 25 साल के लड़के की जिससे शादी नहीं करनी है उसकी हत्या करने की साजिश रची जा सकती है उसकी ओर से। ये कितना ज्यादा सामाजिक रूप से गंभीर है, इसका भी विचार होना आवश्यक है। लव ट्रायंगल और हत्या की साजिश। जांच में पुलिस को कथित तौर पर सिया और चेतन चौधरी के बीच रिश्तों की जानकारी मिली। पुलिस का आरोप है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इसी रिश्ते ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि इसी वजह से साजिश रची गई। जांच एजेंसियां अब कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और घटना स्थल से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं। मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। आज इस केस में दो परिवारों की दुनिया बदल चुकी है। एक परिवार अपने बेटे को खो चुका है, जबकि दूसरा परिवार गंभीर सवालों के घेरे में है। अदालत ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उधर केतन के माता पिता और पूरा परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको, मैं जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, इसका देखा जाए। हमें आज पता चला है कि हमारी होने वाली बहू सिया प्रवीण गोयल मार्केट यार्ड, जिनका बीजी गोयल एंड कंपनी बोल के वहाँ पे दुकान है ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस का, उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम चेतन चौधरी, जिसका वहाँ पे कुछ किराना शॉप है बोल के सुन रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे गढ़ पे जाके और मेरे भतीजे को मार डाला दोनों ने मिलके। हमें बस अब न्यायमूर्ति से न्याय की हमें अपेक्षा है कि हमें न्याय मिले। हमारा 26 साल का जवान बेटा इन लोगों ने मार दिया। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अभी कई सवाल बाकी हैं, क्योंकि इस कहानी में न सिर्फ एक परिवार के विश्वास को छला गया है, बल्कि उन सपनों को भी दफन कर दिया गया है जो कुछ महीनों बाद शादी के मंडप में साकार होने वाले थे। फिलहाल लोहागढ़ की खाई से शुरू हुई ये कहानी अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है, जहां हर सबूत और हर बयान इस रहस्य की अगली परत खोलेगा।